वो पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत करने के लिए जो तमाम बरौंडा विधानसभा के जो तमाम सरपंच है, पूर्व सरपंच है, उनके द्वारा हरविंदर कल्याण जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं तारा हॉल में हरविंदर कल्याण जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जो तमाम सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, उनके द्वारा हरविंदर कल्याण जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ। और चुनाव जीतने के बाद तमाम सरपंच हैं, पूर्व सरपंचों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया और बनी हुई है। और पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार बारिशों के कारण से जगह जगह पर बाढ़ भी आई है, पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया है। बहुत से लोग जल भराव के कारण से, चाहे वो पशुधन के चारे की बात है, पशुधन के नुकसान की बात है, जान का नुकसान है, इस प्रकार का हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैंने पिछले दिनों में जिस प्रकार से अपील की थी, आज भी मैं अपने इन सभी साथियों से ये अपील करूंगा कि ये भी आज इस आपदा की घड़ी में यथासंभव जो है वो सहायता प्रदान करने का काम करें। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आज वो सभी इस समय में सरकार के साथ एक सहयोग के नाते आज आगे आए हैं। और पंजाब को भी जो हरियाणा सरकार की तरफ से, पंजाब और जम्मू कश्मीर को भी जो एक राशि, सहायता राशि हरियाणा की तरफ से प्रदान की गई है, उसकी भी मैं मुख्यमंत्री जी की इस पहल की मैं सराहना करता हूं। क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी और मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो किसी एक राज्य या एक सीमित इलाके के लोगों का वो कार्य नहीं रहता। वो सभी को मिलजुल कर, ऐसी आपदा की घड़ी में सभी को मिलजुल कर उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जितना भी हो सके बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी आज हम मिलकर सहायता करें, ये हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए। सर, बरौंडा एरिया में और इंद्री एरिया में कितने खेतों में, हालांकि गांव में पानी नहीं गया, आपके बरौंडा हल्के में इंद्री में कितनी जो फसल प्रभावित हुई? देखिए, जो बरसात के कारण से जो हालात बने हैं उसमें बहुत सारी नदियों में जो जल स्तर बढ़ा है उसके कारण से बहुत जगहों पर दिक्कत आई है। चाहे वो टांगरी की बात है, चाहे वो घग्गर की बात है, चाहे वो यमुना की बात है, या वो अन्य नदियां जो अन्य प्रदेशों को जोड़ती हैं, उन सभी की बात है। तो काफ़ी नुकसान अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा में भी कई ज़िलों में जल भराव है। और जो यमुना का क्षेत्र है, मैं इस बात से मुझे संतुष्टि है कि 2 वर्ष पूर्व जिस तरीके से यमुना में बाढ़ आई थी उसके कारण से तटबंध टूटे थे। उसके बाद स्थिति को संभालते हुए उसके बाद जो योजना बनी, वो योजना फ्लड वर्क्स के माध्यम से जो कार्य यहाँ पर हुए, उस मजबूत कार्यों के कारण से हमारे तटबंध सुरक्षित हैं। और जो बाढ़ की एक स्थिति बन सकती थी उससे काफ़ी बचाव हमारे क्षेत्र का हुआ है। परंतु बाढ़, उस पानी का असर तटबंधों के अंदर जो नदी का क्षेत्र है उसमें ज़रूर जो फसलों का नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में भी जो मुझे जानकारी मिली है, 200 से 250 एकड़ ज़मीन जो कि एक गन्ना उसके अंदर जो किसानों ने बोया हुआ था उसका नुकसान हुआ है, जो पानी के अंदर वो बह गया है। परंतु वो बंधों के अंदर का वो क्षेत्र है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि जहाँ जहाँ पर भी किसानों का नुकसान हुआ है वहाँ पर क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसमें उनका नुकसान दर्ज करके सरकार आने वाले समय में उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगी। और मैंने भी आज इस विषय में जो डिप्टी कमिश्नर करनाल हैं उनसे मैंने बात की है और मैंने उनको ये कहा है कि जितना भी यमुना का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार से जो एक फसलों का नुकसान हुआ है उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल में ज़रूर वो किसान अपना दर्ज करा पाएँ।
इस बात को प्रशासन जरूर सुनिश्चित करे। और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर इस आपदा के अंदर जो है मिलकर हम अपना कार्य करेंगे। सरकार अपनी जगह कार्य करेगी, समाज अपने तरीके से योगदान कर रहा है, और मैं भी सभी से ये अपील करता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में हम सब मिलकर जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हों। करोड़ों रुपए का बजट आता है हर साल तटबंधों को तैयार करने के लिए। आपके इलाके में नुकसान कम हुआ है, इंद्री में नुकसान ज़्यादा हुआ है। यूपी के तटबंध हमसे ज़्यादा मजबूत है, हरियाणा की कमज़ोर है। इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि करोड़ों रुपया जा कहाँ पे रहा है? देखिए, ये जो करोड़ों रुपया आता है, जब से हमारी सरकार आई है और जब से जनप्रतिनिधि के नाते मुझे जिम्मेवारी मिली है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी बाढ़ बचाव के कार्य हैं उनके लिए जो भी पैसा जो अलॉट होता है, अप्रूव होता है, वो सही तरीके से लगे, और वो पैसा सही तरीके से लगा भी है। समय समय पर हमने बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते हैं। परंतु ये भी सही है कि जब हम तटबंधों को मजबूत करने का काम करते हैं तो जो बीच का एरिया जो उस समय में हमें उस प्रकार से नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर भी किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है, तो कई बार नए ऐसे सेंसिटिव क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि नदी का बहाव अपने तरीके से कई बार जो है वो घूम जाता है, और उसके कारण से जहाँ पर भी वो पानी टकराव करता है वहीं पर वही एरिया क्रिटिकल बन जाता है। तो इसके लिए लगातार एक सतत प्रक्रिया चलती है कि तैयारियों के लिए फ्लड वर्क्स की तैयारी की जाती है, वो अप्रूव करके वो सब स्टड और जितनी भी इस प्रकार के काम हैं वो किए जाते हैं। साथ ही साथ जब बारिश के समय में नदी उफान पर होती है, उस समय में ताज़ा इस प्रकार का कोई कटाव हो, उसके लिए प्रशासन अपनी तैयारी रखता है। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने भी जब बाढ़ बचाव के कार्य चले हुए थे, मैंने उसकी समीक्षा की और हमने ये सुनिश्चित किया कि सभी कार्य समय पर पूरे हों। और अगर आप जमुना पर जाकर देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कितनी मजबूती के साथ वो सारे काम हुए हैं। परंतु जब बरसात का मौसम शुरू हुआ और इतनी तेज़ बारिश जो पहाड़ों में भी हुई है, उसके बाद हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है, प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है, विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट है, तटबंधों पर मशीनरी भी तैनात है, मैन पावर भी तैनात है, कट्टे भरने की सारी व्यवस्था की हुई है। यहाँ तक कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो पत्थर कहाँ से आएगा वो भी व्यवस्था की हुई है। परंतु मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वो कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, वो भी छोटी पड़ जाती हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि इस प्रकार की आपदा से हम सब बचें और लोगों को उस प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। परंतु जहाँ तक सरकार और व्यवस्थाओं की बात है, उसमें हम पूरे तरीके से चौकन्ने हैं। हरियाणा प्रधानमंत्री का बर्थडे के लिए पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं, इसलिए क्या कुछ तैयारी की है? देखिए, वो संगठन की एक अलग योजना होती है और उसमें जो एक सेवा पखवाड़ा जो मनाया जाता है, उसमें अलग अलग तरीके से एक जो भी समाज के सेवा के नाते जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो वो योजनाबद्ध तरीके से चलाए जाते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शुरू से एक सोच रही है कि सत्ता यानी सेवा। तो एक जो परिभाषा राजनीति की बदली है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदली है। इसलिए उनके जो जन्मदिन है वो सेवा पखवाड़े के तौर पर उसको मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ ये एक सोच का बदलाव है जो जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से लेकर नीचे तक ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसी को किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी मिली है तो वो जिम्मेवारी को लोगों की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो मैं उसकी पूरी तरीके से सराहना भी करता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ।